आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए यूजीसी की तरफ से नई जानकारी आपके लिए जारी की गई है, जिसमें सीयूईटी अंडर ग्रेजुएशन के एग्जाम के ऊपर आपके लिए क्लैरिटी जारी की गई है। कब आपका एग्जाम होने वाला है, किस तरीके से एग्जाम होने वाला है, उससे रिगार्डिंग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यूजीसी की तरफ से जारी की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है, आप इसे पूरा जरूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यूजीसी के चेयरमैन की तरफ से जानकारी दी गई है कि सीयूईटी का जो अंडर ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो मई में करवाया जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो जून में जारी किया जाएगा। यानी कि आपके जो सीबीएसई बोर्ड का 12th का रिजल्ट होता है, सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उनके बाद आपका सीयूईटी अंडर ग्रेजुएशन का एग्जाम होगा और रिजल्ट आपका जून में जारी किया जाएगा। यहाँ पर आगे जानकारी दी जा रही है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएशन 2025 जो है वो सीबीटी मोड में करवाएगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाएगी। इसके बारे में तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही जानकारी दे दी थी कि अब जो आपका एग्जाम होगा सीयूईटी का वो पूरी तरीके से सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो उसमें जानकारी दे रखी है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि मई में होगा और रिजल्ट जो आपका वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में अनाउंस कर दिया जाएगा। ये यूजीसी के चेयरमैन जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद ही सेड द एनटीए विल अनाउंस द सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन डेट सूनर एज दे आर शेड्यूल फॉर मार्च। और आपके जो एनटीए है वो सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो सीयूईटी का एग्जाम देंगे उनके लिए मार्च में आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। मार्च में आपका एग्जाम होगा तो जल्दी ही आपके लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद अदर एडमिशन रिलेटेड एग्जामिनेशन लाइक नीट यूजी जी मेन सीयूईटी अंडर ग्रेजुएशन विल बी अनाउंस्ड बाय एनटीए इन वन गो ऑन द सेम डे। यानी कि आपका नीट कब होने वाला है, आपका जी कब होने वाला है और आपका सीयूईटी अंडर ग्रेजुएशन कब होने वाला है उसकी जानकारी एक ही दिन के अंदर एक ही टाइमिंग पर आपको जल्द ही दी जाएगी। उसके बाद ही सेड फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, जो कमिटी ने रिकमेंडेशन दी है उसके बाद ये जानकारी वो दे रहे हैं कि अब जो आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट करवाया जाएगा और एग्जाम जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के बाद होगा। इसकी जानकारी मैंने आपको जैसा कि दी। उसके बाद टिपिकली बोर्ड एग्जाम आर ओवर बाय अप्रैल, यानी कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो अप्रैल में खत्म हो जाते हैं। इट इज इन एनटीएस डोमेन टू अनाउंस द एग्जाम डेट, और ये एनटीए का डोमेन है कि वो एग्जाम कब की डेट जारी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द लॉजिस्टिक एंड व्हेन द रिजल्ट आर अनाउंस। यानी कि रिजल्ट जब अनाउंस किया जाता है आपका सीबीएसई का बोर्ड का रिजल्ट, दे में होल्ड द सीयूईटी अंडर ग्रेजुएशन इन मई, आपका मई में एग्जाम करवाया जाता है और रिजल्ट जो है आपका जून में आपका जारी किया जा सकता है ताकि जुलाई के मिड से आपका जो न्यू एकेडमिक सेशन है वो भी शुरू कर दिया जाए। द कमेटी वाज सेट अप टू रिकमेंड एग्जाम रिफॉर्मेशन, जो कमेटी थी आपकी जिसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली यूजीसी की सीयूईटी की वीडियो में बताया था कि कमेटी रिकमेंड ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें सीबीटी होगा, उसके अलावा आपके जो एग्जाम आपके जो सब्जेक्ट्स है उनको घटाया जाएगा, उन सब के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर जो चीटिंग वगैरह को रोकने के लिए और मिस मैनेजमेंट को रोकने के लिए काफी सारी रिकमेंडेशन दी गई थी। नाउ स्टूडेंट्स विल टेक अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट, यानी कि स्टूडेंट जो है आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट को लेंगे। इसके ऊपर मैंने आपको जानकारी दी थी कि पहले 6 सब्जेक्ट को लिया जाता था, लेकिन उसमें दिक्कत यह थी कि काफी सारे ऐसे आपके स्कूल से जहां पर सिर्फ 5 सब्जेक्ट को ही लिया जाता है। यानी कि आपके जो 6 सब्जेक्ट होता है सीबीएसई बोर्ड में, कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर छठा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाते ही नहीं है, यानी कि सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो उसको देखते हुए इन्होंने क्या किया आपकी आपका जो सीयूईटी का एग्जाम होगा उसमें भी आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करना होगा। दे आर अलाउड टू टेक सब्जेक्ट इन सीयूईटी रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12। उसके अलावा क्लास 12 में चाहे आपने कोई भी सब्जेक्ट ले रखे हैं, सीयूईटी में आपके पास ऑप्शन होगा जिसका एग्जाम आप देना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल एग्जाम विल बी 1 आवर पर सब्जेक्ट, यानी कि हर एग्जाम जो होगा 1 घंटे पर आवर के हिसाब से होगा, यानी कि 1 घंटे का एग्जाम होगा। पहले ऐसा था कि कुछ एग्जाम 45 मिनट के होते थे, कुछ 60 मिनट के होते थे, लेकिन अब हर सब्जेक्ट का एग्जाम 60-60 मिनट का होगा। उसके बाद और क्वेश्चन जो होंगे वो कंपलसरी होंगे और एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो जारी किया जाएगा। हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, जिसमें 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग का होगा, यानी कि एक गलत क्वेश्चन हुआ तो गलत अटेम्प्ट किया तो नेगेटिव मार्किंग होगी और पूरा क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 250 मार्क्स का होगा, 250 मार्क्स का होगा। और आगे जानकारी दे रखी है जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो 13 लैंग्वेज में होगा, 13 लैंग्वेजेस में होगा, जिनकी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। उसके अलावा लैंग्वेज स्पेसिफिक पेपर जो है वो भी कंडक्ट किए जाएंगे, यानी कि हिंदी इंग्लिश इनकी जो
लैंग्वेज स्पेसिफिक पेपर्स होते हैं। उसके अलावा फॉर ऑल द रिमेनिंग 20 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेज द एडमिशन विल बी मेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपका जो 20 बाकी की लैंग्वेज है उनमें और इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेज में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा उसके बेसिस पर आपकी परफॉर्मेंस को नापा जाएगा, मापा जाएगा। आगे जानकारी दे रखी है, वी चेंज द लैंग्वेज पेपर बिकॉज द नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज लेस, क्योंकि लैंग्वेज के जो पेपर्स थे खासकर ऐसी लैंग्वेज जो कि ज्यादा बोली नहीं जाती उनके स्टूडेंट थे वो काफी कम थे, जिस वजह से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। और द जनरल टेस्ट करंटली विल बी रीडिजाइंड एज अ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और जनरल टेस्ट जो है उसको अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाएगा। उसके अलावा 6 पेपर्स को भी डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, अब इनमें एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एडमिशन को कैंसिल कर दिया गया है। अब इनमें अब इनका जो एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। साथ में नंबर ऑफ पेपर जो है वो पहले 63 थे, अब 37 पेपर्स ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिससे लॉजिस्टिक इजी होगा और कम सब्जेक्ट्स होंगे तो उनकी तैयारी और उनका अच्छी तरीके से मैनेज भी सही तरीके से किया जा सकेगा। उसके अलावा कुछ पेपर 45 मिनट के, कुछ मिनट पेपर 50 मिनट के होते थे, लेकिन उनको अब चेंज कर दिया गया और अब हर सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो 60 मिनट का होगा और यूनिफॉर्म टाइम दिया जाएगा, सबको एक जैसा टाइम जो है वो दिया जाएगा। आगे जानकारी दे रखी है कि आपको 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहले कुछ क्वेश्चन पेपर थे जिनमें 50 क्वेश्चन होते थे, कुछ में 40 क्वेश्चन होते थे। 50 क्वेश्चन होते थे लेकिन उनमें से 40 अटेम्प्ट करने पड़ते थे, लेकिन अब क्या है, हर जो पेपर होगा उसमें आपको इन सम पेपर सच एज जनरल टेस्ट 60 क्वेश्चन दिए जाते थे, लेकिन अब क्या है, यूनिफॉर्मिटी होगी, इनकी सबको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सबको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना भी कंपलसरी होगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, टोटल एग्जाम जो है वो 250 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन गलत करने पर एक नेगेटिव मार्किंग आपकी काटी जाएगी। तो ये सारी जानकारी आपकी यूजीसी का जो सीयूईटी का अंडर ग्रेजुएशन का एग्जाम है उसके रिगार्डिंग दी जा रही है। इससे पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी मेरी सीयूईटी के ऊपर तो उसको भी आप देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अब सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हैं अगले साल बल्कि अब 2 या 3 महीने के अंदर, क्योंकि 2025 ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए।